नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो हम लोग बात करेंगे किट्टूर सैनिक स्कूल के बारे में। तो दोस्तों, ये जो स्कूल है ये आपका कर्नाटक स्टेट में है और जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो 6th क्लास के लिए डायरेक्टली इसमें एडमिशन ले सकती हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए भर भर के सीटें हैं, यानी कोई छोटी गुड़िया है जो अभी 4th क्लास में पढ़ रही है, 5th क्लास में पढ़ रही है, अगर उसका एज क्राइटेरिया इसमें आता है तो वो बड़े आराम से आंख बंद करके एडमिशन ले सकती है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, खासकर लड़कियों का, वो चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारी जो गुड़िया है वो क्या किट्टूर सैनिक स्कूल का पेपर दे सकती है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एज के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि क्या। और सबसे अच्छी बात पता है क्या कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक सारी लड़कियां पढ़ती हैं। सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है और यहाँ पे लगातार 7 सालों तक लड़कियों को डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है, डायरेक्ट एनडीए की ट्रेनिंग करवाई जाती है ना। तो जो भी पेरेंट्स चाहते हैं, जिनका सपना है बच्चों को डालना चाहते हैं डिफेंस में, है ना, और चाहते हैं कि उनकी लड़कियां भी अब डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बने, जैसे लड़के हमारे लेफ्टिनेंट बनते हैं, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि भी हमारी लड़कियां भी डायरेक्ट 12th क्लास के बाद डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बने, तो किट्टूर सैनिक स्कूल, देखो लड़कियों को अब सैनिक स्कूल में तो मौका मिल ही रहा था, इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी मौका मिल रहा है 6th क्लास में, सैनिक स्कूल में भी मौका मिल रहा है 6th क्लास में, है ना। अब किट्टूर सैनिक स्कूल का भी फॉर्म निकल चुका है और 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्लास 6th में एडमिशन होता है, 2022 परीक्षा के लिए फॉर्म निकल चुका है और आप आराम से प्रॉपर 3 महीने क्रैश कोर्स के माध्यम से किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करवा सकते हैं। 15 नवंबर से लेकर के 30 जनवरी 2022 तक लड़कियां किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर सकती हैं। अब मैं आपको सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूं कि अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने प्रॉपर क्रैश कोर्स तैयारी करवाते हैं तो इसमें आपकी गुड़िया सैनिक स्कूल का भी एग्जाम देगी जो कि आपका 9 जनवरी को है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देगी जो कि आपका 23 जनवरी को है, और किट्टूर सैनिक स्कूल का भी एग्जाम देगी जो कि आपका 30 जनवरी को है। यानी अगर आप 3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये तीनों फॉर्म आपकी गुड़िया भर सकती है, पेपर दे सकती है, तैयारी कर सकती है और कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन का चांस जरूर मिलेगा। तो प्रॉपर देखिए, मेरी एक सोच है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके अलावा आपके बच्चों को और बड़ा बनने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जो मौका आपको एनडीए दे रहा है, जो मौका आपको यूपीएससी दे रहा है ना, इसके अलावा अगर एक आम आदमी है जो बड़ा बनना चाहता है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, मान सम्मान चाहता है, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे डायरेक्टली बच्चा यूपीएससी के माध्यम से, एनडीए के माध्यम से बच्चा आगे निकल सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर मैं किट्टूर सैनिक स्कूल की बात करूं तो ये बेसिकली जैसे सैनिक स्कूल है, जैसे मिलिट्री स्कूल्स हैं, वैसे ही किट्टूर सैनिक स्कूल है। तो ये जो है वो 21वीं शताब्दी की जो कॉन्फिडेंट लड़कियां तैयार कर रहे हैं। इनका टारगेट क्या है कि भैया इन छोटी छोटी लड़कियों को तैयार करना है 21st सेंचुरी के लिए। सही है जी। सुधांशु जी का मैसेज, सर मैं सैनिक स्कूल क्लास 6 का पेपर 2 बार और 9th क्लास का 2 बार टोटल 4 बार दे सकता हूं। बिल्कुल दे सकते हो जी। सारा खेल एज क्राइटेरिया का है। अगर आपका एज क्राइटेरिया आ रहा है तो कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार 6th क्लास का पेपर और ज्यादा से ज्यादा 2 बार 9th क्लास का पेपर दे सकते हो। और 2 4 नहीं है, आरएमएस का भी 2 बार दोगे। अगर सैनिक स्कूल में आ रहा है तो आरएमएस का भी दोगे। अगर क्लास 6 सैनिक स्कूल में आ रहा है तो क्लास 6 आरएमएस का भी दोगे। अगर क्लास 9 सैनिक स्कूल में आ रहा है तो क्लास 9 मिलिट्री स्कूल का भी पेपर दोगे आप। ठीक है। किट्टूर सैनिक स्कूल में जो आपका पैटर्न है वो सीबीएसई है, यानी जो कोई भी बच्चा है अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो कभी उसको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं जो हमारे भी स्कूल में आते हैं वो क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हमारे स्कूल में आते हैं, यहाँ पे भी उनको यही एडमिशन मिल जाता है, तो उनको एडमिशन करवाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, 1st से लेकर के 8th क्लास तक वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे आप टीसी करवा लो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से पंजाब बोर्ड में करवा लो, या पंजाब बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में करवा लो, यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में करवा लो, मध्य प्रदेश बोर्ड से करवा लो,
आप किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड में अगर आप एडमिशन करवाते हो तो कभी दिक्कत नहीं आती है ना। जैसे कई बार पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, तो उनको लगता है कि यार अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। तो जो किट्टूर सैनिक स्कूल है वहां पे सीबीएसई बोर्ड से तैयारी करवाई जाती है, और सिर्फ साइंस स्ट्रीम, यानी वहां पे आप मेडिकल नहीं ले सकते। वहां पे आपको मेडिकल नॉन मेडिकल लेकर के आप तैयारी कर सकते हो। वहां पे आपको कॉमर्स नहीं मिलेगा, आर्ट्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, जो लड़कियां होती है उनको एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, आईआईटी की तैयारी करवाई जाती है, नीट की तैयारी करवाई जाती है, एमएनएस की तैयारी करवाई जाती है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। तो यहाँ पे टारगेट क्या है? ओनली साइंस स्ट्रीम। अगर आप साइंस स्ट्रीम से यहां पे आते हो, तैयारी करते हो, तो आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम यहाँ पे लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 6th क्लास में एडमिशन होता है, यानी कोई भी लड़की जो अभी 4th क्लास में पढ़ रही है, 5th क्लास में पढ़ रही है, अगर आपका एज क्राइटेरिया आ रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, पेपर दिलवा सकते हो। सही है। अब यहां पे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है? तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर यहां पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। जो लोग ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि किट्टूर सैनिक स्कूल में फिजिकल टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, मेडिकल भी होता है। ठीक है, तो कभी भी आप लोग कोशिश करो ऑनलाइन तैयारी कम से कम करवाओ, अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है तो, है ना। अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है तो ही आपको तैयारी करवानी है, अदरवाइज आप हॉस्टल में आओ, अंबाला में आओ, प्रॉपर जहां पे 700, 800, 900 बच्चे हॉस्टल में रह करके तैयारी करवा रहे हैं, वहीं आप भी तैयारी करो, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी। तो आपको टारगेट क्या करना है? कम से कम, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको टारगेट करना है हॉस्टल में आके तैयारी करवाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होता है, मेडिकल टेस्ट भी होता है। ठीक है। सर किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम कब होगा? तो ये पेपर होगा आपका 30 जनवरी को, संडे का दिन है। ठीक है। और जो पेपर है या तो वो इंग्लिश में होगा या तो कन्नड़ लैंग्वेज में, सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में पेपर होता है। जो कर्नाटका के बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं, कन्नड़ में भी पेपर दे सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में वहां पे कन्नड़ लैंग्वेज चलती है। लेकिन मैं पेरेंट्स को हमेशा एक बात बोलता हूं, आपके बच्चे को प्रॉपर या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको नॉर्थ में रहना है, नॉर्थ में नौकरी करनी है, चाहे सरकारी जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, बिजनेस करना है, आपको हिंदी आनी चाहिए। आपको साउथ में जाना है, वहां पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो कोई भी एक लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है जी। अकुल पटेल जी का मैसेज है, सर लड़कियों के लिए आरएमएस में कितनी सीट्स हैं? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, हर मिलिट्री स्कूल में, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, 10% सीटें फिक्स है। चाहे, ठीक है, जैसे 6th क्लास में टोटल 80 सीट्स हैं, तो 80 का 10% कितना होता है? 8 सीटें फिक्स हो गई हैं। चैल में 8 सीट है, अजमेर में 8 सीट है, धौलपुर में 8 सीट है। कम से कम मिनिमम 10% सीट फिक्स कर दिया सरकार ने, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है। और किट्टूर सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं, तो यहाँ पे जो भी 70, 80, 90 सीटें वो सारी की सारी किसको मिलेंगी? लड़कियों को मिलेंगी। सुधांशु जी वीडियो को ध्यान से देखो, ऑनलाइन तैयारी करवा के ऑनलाइन देखो, जो बहुत ही मजबूरी है, जिनको बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि किट्टूर सैनिक स्कूल में आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। तो कोशिश करो ऑफलाइन तैयारी करवाओ, ताकि आपको उसका ज्यादा फायदा ले पाओ, है ना। अगर आपको कहीं फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है तो आप ऑनलाइन दे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप घर पे बैठे हो बच्चे को लेकर के, फिर कोई फायदा नहीं है, आप बच्चे का टाइम पूरा का पूरा खराब कर रहे हो। अब सवाल ये आता है कि सर किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम कहां पे होगा? चाहे वो लड़की यूपी से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, जो भी लड़कियां 6th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, पेपर आपका कर्नाटक में ही होगा। सर कहां पे होगा? कर्नाटक में होगा, किट्टूर में, जहां पे किट्टूर सैनिक स्कूल आपको पता ही है। ठीक है, बेलगांव में पड़ता ही है। इसके बाद आता है आपका विजयपुर। देखिए हमने जो कर्नाटक का जो मैप है उसके अंदर हमने बताया है ना, किट्टूर हो गया, विजयपुर हो गया, कालाबुर्गी हो गया और बेंगलुरु हो गया। ये टोटल 4 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। यानी कोई भी लड़की होगी तो उसको कर्नाटक में ही जाना पड़ेगा, कर्नाटक में ही पेपर देना पड़ेगा। प्रिया शर्मा जी का मैसेज है, सर वी आर फ्रॉम कुरुक्षेत्र, माई चाइल्ड इज स्टडीइंग क्लास 10, प्लीज गाइड अस टू मेक हिज कैरियर इन डिफेंस। देखिए यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी गुड़िया अभी ऑलरेडी 10th क्लास में, तो आप 2 साल प्रॉपर 11th और 12th क्लास में 2 साल तैयारी करवाओ अंबाला में, लगातार 2 साल।
सर हमें क्या फायदा है, आपको आपका एनडीए भी तैयार हो जाएगा, आपका आईआईटी भी तैयार हो जाएगा, आपका नीट भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं तो आपका एमएनएस तैयार हो जाएगा। डिफेंस में जाने का सबसे सस्ता और सबसे इजी तरीका है, डायरेक्ट ऑफिसर बन जाएंगे। कम से कम मैं बता रहा हूं 70 से 80 हजार रुपए मिनिमम सैलरी होगी। डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे, कमीशन्ड ऑफिसर बन जाओगे डायरेक्ट, चाहे एनडीए के थ्रू चाहे एमएनएस के थ्रू, दोनों रास्ते सेम है, पढ़ाई लिखाई दोनों की सेम है। अब सवाल ये आता है कि सर एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो 1 जून 2010 से लेकर के 31 मई 2012 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक है। या तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो, उसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। आप ऐप के अंदर जाकर के बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली मेरी गुड़िया कौन कौन सा एग्जाम दे सकती है, चाहे वो 4th क्लास में है, चाहे वो 5th क्लास में है, और चाहे वो 1st क्लास में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना छोटी एज से तैयारी करवाओगे लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा फायदा होगा। जैसे म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, बिजनेस में क्या सिखाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। तो वैसे ही पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। अगर आप 1st 2nd क्लास से तैयारी करवाओगे ज्यादा फायदा होगा, आप लास्ट में तैयारी करवाओगे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है, तो आपको कम फायदा होगा लेकिन कम होगा। तो 1 जून 2010 से लेकर के 31 मई 2012 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। नवंबर से लेकर के 30 जनवरी के बीच में लड़कियां सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर सकती हैं। 3 महीने क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि लगातार आप सैनिक स्कूल का भी पेपर दे सकते हो, आरएमएस का भी पेपर दे सकते हो, ठीक है जी, और आप किट्टूर सैनिक स्कूल, आप तीनों पेपर दे सकते हो। तैयारी करने का यही फायदा है कि आप एक साथ लगातार 3 फॉर्म, एज के अकॉर्डिंगली कम से कम 3 फॉर्म तो हम आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। और जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेकर के घर पे बैठ करके भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेकर के इसमें आपको 4000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, 40 से भी ज्यादा सॉल्ट सैंपल पेपर का वीडियो मिलेगा, पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर मिलेंगे, 15 बुक्स का आपको सेट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर किट्टूर सैनिक स्कूल की फीस कितनी है। तो आपको पता ही है ये जो स्कूल है वो कर्नाटक में, कर्नाटक ऑलरेडी एक बहुत ही महंगा शहर है और करीब करीब 1,90,000 रुपए यहाँ की फीस है, 1,90,600। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, गुजरात से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कोई भी बच्चा यहाँ पे जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर रहे हैं। आपको सिर्फ फॉर्म की फीस देनी है, हम आपसे फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप हमारी मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हो, गुड़िया का फॉर्म भरवा सकते हो। किरण बालाजी का मैसेज है, सर मेरी बेटी 4th में है, वो भी किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है, अगर एज आ रही है तो आप चाहे वो 4th में है, चाहे वो 5th क्लास में, चाहे वो 6th क्लास में, फॉर्म जरूर भरवाओ, ठीक है। एज के अकॉर्डिंगली होता है, एज इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो एज होता है वो एनडीए के अकॉर्डिंगली होता है ना। जिसका एज किट्टूर सैनिक स्कूल की एज में आ रहा है उसका एनडीए में भी आएगा, एमएनएस में भी आएगा, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी आगे कभी भी, उसको डिफेंस जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो 1,90,600 रुपए लड़कियों के लिए फीस है। किट्टूर सैनिक स्कूल है, कर्नाटक में, महंगा शहर है, फीस ज्यादा है। अदरवाइज जो बाकी ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल है वहां पे 1.5 लाख रुपए फीस है। अगर मैं हमारे स्कूल की बात करूं तो सिर्फ 1.25 लाख रुपए फीस है, जिसके अंदर सब कुछ, रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूड होता है। इसीलिए लोग अंबाला में आते हैं, खुशी से आते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं, मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, और जब मैंने 2017 में स्टार्ट किया था तो हम लोग उस समय सिर्फ 2 महीने का क्रैश कोर्स कराते थे, और हमने एक धर्मशाला से स्टार्ट किया था। और आज की डेट में करीब करीब ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो 800-900 बच्चा, और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो करीब करीब 2000 बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये देखो कितनी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कम फीस होने की वजह से ज्यादा पेरेंट्स तैयारी करवा पा रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं कि सर क्या किट्टूर सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिलता है।
किट्टूर सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन सिर्फ कर्नाटक के बच्चों को। जो बच्चे कर्नाटक से बिलोंग करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है, वो बच्चे स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, अदर स्टेट की यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जो बच्चे हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो जो कर्नाटक स्टेट से बच्चे बिलोंग करते हैं, लड़कियां बिलोंग करती है, चाहे वो 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, उनको मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है जी। तो अब सवाल ये आता है कि उनको स्कॉलरशिप तो मिलता है, लेकिन उनको 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक पूरा अपना एडमिशन पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर लगातार 7 साल तक वहां पे रहना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। बाद में आप ये नहीं बोलोगे एडमिशन कराने के बाद, 1 साल पढ़ाने के बाद, इसके दादा नहीं मान रहे, इसकी मम्मी नहीं मान रही है, इसकी मम्मी का मन नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसे केस में आपको स्कॉलरशिप का एक एक रुपया जो आप सरकार का खराब कर रहे हो वो आपसे वापस लिया जाएगा, तभी आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल होगा और तभी आपको टीसी मिलेगा। तो आप ये याद रखना, सरकार है आपको छोड़ेगी नहीं और आपसे एक एक रुपया वसूल करेगी। जो पेरेंट्स स्कूल वालों का टाइम खराब करते हैं, इसकी मम्मी नहीं मान रही, इसके दादा नहीं मान रहे, इसकी दादी नहीं मान रही है, ठीक है ना, या इसका मन नहीं लग रहा है, फलाना है, ढिमकाना है, आपको किट्टूर सैनिक स्कूल वाले छोड़ेंगे नहीं। तो सोच समझ के एडमिशन करवाना, ठीक है। अगर एक बार आपने एडमिशन ले लिया, स्कॉलरशिप आपको मिल गया, जो कर्नाटक के बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो सरकार का एक एक रुपया 12th क्लास तक आपको पढ़ना पड़ेगा। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 7 सालों तक साइंस स्ट्रीम के माध्यम से आपको वहां पे अपना पूरा जो वो है वो अपना कवर करना पड़ेगा। अरुण प्रकाश जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में फीस कितना है? हमारे स्कूल की फीस जो है वो करीब 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है, सबसे कम है। सैनिक स्कूल से भी कम है, किट्टूर सैनिक स्कूल से भी कम है, गुरुकुल से भी कम है, ओक ग्रोव स्कूल से भी कम है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई से भी कम है। ठीक है, तो जितने भी ये सरकारी स्कूल है उससे भी कम हमारे स्कूल की फीस है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको काफी इकोनॉमिकल पड़ता है ना। 3 साल 4 साल 5 साल यहाँ पे तैयारी करवाना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि हमारी फीस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है ना। चलिए, किरण बालाजी, वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग जो ताबड़तोड़ कमेंट्स कर रहे हैं, इससे बेटर ये कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। किट्टूर सैनिक स्कूल का जो एग्जाम सेंटर है वो किट्टूर, वो आपका कर्नाटक में ही है। 4 एग्जाम सेंटर आपको कर्नाटक में ही जाना पड़ेगा, है ना। बच्चा वहीं रहेगा, वहीं पढ़ेगा, वहीं आपको एग्जाम दिलवाना पड़ेगा, वहीं आपका इंटरव्यू भी होगा, वहीं आपका मेडिकल भी होगा, है ना। तो ये देखिए, स्कॉलरशिप के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको पूरा पैसा जो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलेगा वो आपको वापस करना पड़ेगा। चलिए, अब सवाल ये आता है कि सर रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, क्या यहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व्ड है? तो बिल्कुल, जहां पे किट्टूर ये स्कूल है वहां की लड़कियों के लिए, किट्टूर होबली की जो लड़कियां हैं उनके लिए वहां पे 2 सीटें रिजर्व्ड है। अगर वहां की कोई लड़कियां फॉर्म को अप्लाई करती हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आता है, तो उनके लिए 2 सीटें रिजर्व्ड है, और 2 सीटें डिफेंस पर्सन के लिए, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि डिफेंस वालों के लिए सीट रिजर्व है। और 3 सीटें जो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको बहादुरी का पुरस्कार मिला है ना, या कोई ऐसे घर परिवार वाले बच्चे हैं जिनको बहादुरी का पुरस्कार मिला है, ऐसे बच्चों के लिए 3 सीटें रिजर्व किया गया है ना। तो अगर आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है जिसको बहादुरी का पुरस्कार दिया गया, उनके लिए 3 सीटें हैं किट्टूर सैनिक स्कूल में। डिफेंस वालों के लिए 2 सीटें हैं, और जहां पे किट्टूर सैनिक स्कूल है वहां के लड़कियों के लिए, किट्टूर होबली की लड़कियों के लिए 2 सीटें रिजर्व्ड है। सर क्रैश कोर्स कब से है? 15 नवंबर से 30 जनवरी के बीच में क्रैश कोर्स हमारा चलाया जा रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कॉल करके पता करो, 7419999228 पर कॉल करके पता करो कि सर क्रैश कोर्स में क्या क्या होगा। एज के अकॉर्डिंगली सबसे अच्छी बात क्या है कि क्रैश कोर्स में 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जाते हैं, बच्चे को यहाँ पे सब कुछ मिलता है। सिर्फ आपको पर्सनल यूज का सामान लेकर के आना है बच्चे को, है ना। अपने पर्सनल यूज के कपड़े, पर्सनल यूज का सामान लेकर के आना। बाकी यहाँ पे रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूड होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो इंटरव्यू वगैरह, जो बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होता है वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होता है। यानी अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है, फिजिकल टेस्ट होता है, उसके आधार पर ही होगा। शुभांशु जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, है ना,
कॉल करके पता करो। आप अभी भी एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि मेन जो एग्जाम्स का टाइम है वो नवंबर से लेकर के मार्च तक होता है, जिसमें आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम है, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम है। तो अगले 5 महीने आप खराब मत करो, है ना। नवंबर से लेकर के मार्च तक RIMC देहरादून का एग्जाम होता है, किट्टूर का है, ओक ग्रोव स्कूल है, सारे पेपर। अब सवाल ये आता है कि सर इंटरव्यू कहाँ पे होता है किट्टूर सैनिक स्कूल का? तो इंटरव्यू जो होता है वो आपका किट्टूर में ही होगा, स्कूल में होगा। इंटरव्यू भी वही होता है, मेडिकल भी वही होता है, फिजिकल टेस्ट भी वही होता है। तो आपको हर चीज के लिए वहां जाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि सर फिजिकल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है? तो जो लड़कियां जाती हैं, कम से कम 1 किलोमीटर की रनिंग होती है। देखो, जो लोग ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं वो वीडियो को ध्यान से देखो। अरुण प्रकाश जी का मैसेज है, सर मैं CRPF में जॉब करता हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को आपके स्कूल में 4th क्लास में एडमिशन करवाना चाहता हूं। दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको जो स्कूल का क्लेम है सिर्फ वो मिल पाएगा, जो 25 से 30 हजार रुपया होता है स्कूल का क्लेम। ठीक है जी। बाकी अधिक जानकारी के लिए अरुण प्रकाश जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, तो जो हमारे काउंसलर है वो आपको डिटेल में बताएंगे। आप दोनों बच्चों का एडमिशन करवा सकते हो और आपको स्कूल का क्लेम मिल जाएगा। जो 25 से 30 हजार रुपए होता है वो क्लेम आपको मिल जाएगा। बाकी आपको जो अदर क्लेम्स हैं वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप एडमिशन करवाने से पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में यानी 2022 में ये चीजें हमारी और चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और आपको आगे फ्यूचर में 2022 में 23 में हॉस्टल का क्लेम भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आगे चलते हैं, मेडिकल वगैरह जो होगा वो आपका सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा, जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स के द्वारा ही होगा। ठीक है, और जो बच्चे ऑफलाइन नहीं तैयारी कर सकते हैं वो ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस के माध्यम से शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, है ना, 40-40 मिनट के लेक्चर लगते हैं। 40 मिनट का इंग्लिश, 40 मिनट का मैथ्स, 40 मिनट का रीजनिंग, 40 मिनट का जीके। तो आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं और इसमें आपको सिर्फ 4 लेक्चर होते हैं और आपको टारगेट करके रिटन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है ना। अगर रिटन एग्जाम में आपका बच्चा क्लियर कर लेता है तो फिर आपका बच्चा हमारे हॉस्टल में आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो 10-15 दिन इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है उसके लिए आपका बच्चा अंबाला आ सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल में रह करके तैयारी कर सकता है। चाहे वो किट्टूर सैनिक स्कूल का बच्चा है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, जो भी बच्चा मेरा ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, या किसी ने मेरा ऑनलाइन कोर्स लिया है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लिया है, आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के अंबाला में इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो किसके आधार पर होता है? सिलेक्शन बोर्ड जो है वो बच्चे के इंटरव्यू के नंबर देखता है, रिटन एग्जाम के नंबर देखता है, दोनों का नंबर ऐड करने के बाद ही बच्चों को सिलेक्शन दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर फॉर्म कैसे भरे? तो जो जर्नल वाले हैं उनका 2000 रुपए का फॉर्म है, जो SC/ST वाले हैं उनका 1600 रुपए का फॉर्म होता है ना। तो जो डिफेंस वाले हैं वो भी जर्नल में आएंगे। ओबीसी का यहाँ पे कोई कोटा नहीं है तो ओबीसी वालों को भी 2000 रुपए का फॉर्म लेना है, और जो SC/ST वाले हैं उनके लिए 1600 रुपए का फॉर्म है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, ये सरकारी फीस है, किट्टूर सैनिक स्कूल की फीस है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर देंगे। बिंदु सिंह जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर मेरा बेटा आपके स्कूल में है और सैनिक स्कूल RMS दोनों का फॉर्म फिल हो गया है, बहुत बहुत मुबारक हो जी। क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, वेरी गुड एजुकेशन, थैंक यू जी। बिंदु सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये आपके बच्चे की मेहनत है, आपका बच्चा जोर लगा रहा है ना। और इस टाइम हमारा टारगेट पता है क्या है? जो 2 महीने रह गए हैं, इन 2 महीनों में हमारा टारगेट है, हर रोज हमारा बच्चा क्या कर रहा है, सैंपल पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं। आज सैनिक स्कूल का, कल मिलिट्री स्कूल का, परसों CHS का, हर रोज, ठीक है जी, हर रोज हम सैंपल पेपर, ताबड़तोड़ सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और टेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमारा यही टारगेट है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं कम से कम 70-80 सैंपल पेपर हम बच्चे को सॉल्व करवाएंगे, ये हमारा टारगेट है। सही है जी, ये हमारा टारगेट है, 70-80 सैंपल पेपर उसको सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है। ठीक है,
आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल का है, जवाहर नवोदय विद्यालय का, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का है, आरआईएमसी देहरादून का है। प्रियंका धीमान जी का मैसेज है, सर गर्ल्स के लिए भी बिल्कुल जी, किट्टूर सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए ही है, यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। अरुण प्रकाश जी का मैसेज है, सर प्लीज मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं अपने बच्चे को 4th क्लास में आपके पास भेज देता हूं तो क्या 6th क्लास में सैनिक स्कूल नालंदा बिहार के लिए एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर लेगा? प्लीज रिप्लाई मी। देखिए, अब मैं ना तो कोई पंडित हूं, ना मैं कोई ज्योतिषी हूं, ना मैं कोई बाबा हूं, ना मैं कोई भविष्य बताता हूं, है ना। इसीलिए तो हमारा जो देश है वो सरकार तो चला नहीं रही, हमारा जो देश है वो बाबाओं के भरोसे ही चल रहा है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो भविष्य पूछते हैं और भविष्य बाबा लोग अच्छा बताते हैं। मैं तो ये देखो भाई, आपकी तरह कॉमन मैन हूं, एक आम आदमी हूं, जो एक छोटा सा स्कूल चलाता हूं, बच्चों को पढ़ाई कराता हूं, मेहनत करता हूं, और मैं खुद मेहनत करके यहां तक आया हूं, है ना। तो अरुण प्रकाश जी, आपका सवाल ही बिल्कुल गलत है और बिल्कुल नॉनसेंस क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह का सवाल आप लोगों को शोभा नहीं देता है ना। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि भाई आपका जो बच्चा है वो तैयारी करेगा? डेफिनेटली तैयारी करेगा तो बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगा। मैं बिना देखे बच्चे को, बिना मिले, बिना देखे, बिना बच्चे को तैयारी करवाए कैसे बता दूं कि आपका बच्चा पेपर क्लियर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? आप ही अब मुझे बताओ, इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? अगर मैं सवाल का जवाब नहीं देता हूं तो कुछ पेरेंट बोलते हैं, सर आप हमें इग्नोर कर रहे हो, आप हमें रिप्लाई कर रहे हो। अब ऐसे सवाल का मैं क्या जवाब दूं, मुझे बताओ आप। मैं कोई बाबा हूं, है, मैं कोई ज्योतिषी हूं, है ना, मैं कोई भविष्य बताने वाला हूं? तो इसीलिए हमारा जो देश है वो बाबा लोग चला रहे हैं, बाबा लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें 2-4 लोग घोटाला भी कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, है ना। और हमारे मंत्री संतरी भी उन्हीं के भरोसे से, उन्हीं के आशीर्वाद से सरकार बना लेते हैं। मैं तो भैया कॉमन मैन हूं, जैसे कि आप आम आदमी हो, मैं भी आम आदमी हूं। अब अरुण प्रकाश जी ने अपना क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया है। भाई इस तरह के क्वेश्चन मत करो, है ना, जिसको रिप्लाई करने में मुझे भी दुख होता है, दर्द होता है कि आप लोग ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो। अगर आपका मान लो बच्चा पेपर क्लियर नहीं करेगा तो क्या उसको पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं? अब उसमें बच्चे की क्या गलती है जब सैनिक स्कूल कम है, सीट्स कम है? बताओ, सीट्स कम है, स्कूल कम है, तो इसमें बच्चे की तो गलती नहीं है ना। पढ़ाई लिखाई तो बच्चा करेगा ही ना। सैनिक स्कूल में नहीं होगा तो और 36 तरीके हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का। भाई ऐसे कमेंट मत करो यार कि फिर आपको भी बुरा लगे, मुझे भी बुरा लगे, है ना। अब यही है कि मैं आपको झूठ बोल के एडमिशन करा लूंगा, फिर आप लोग बोलोगे भी आप फ्रॉड करते हो, आप स्कैम करते हो, आप ये करते हो, वो करते हो। सच बताएं तो दिक्कत, बुरा बताएं तो दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो आप 9 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आप ले सकते हैं। यानी 25 दिसंबर के बाद आप प्रोस्पेक्टस नहीं खरीद सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको प्रॉपरली करीब करीब 2 महीने का समय दिया गया है ना। तो किट और सैनिक स्कूल वाले बढ़िया लोग हैं, सिस्टमैटिक लोग हैं, कम से कम 2 महीने का समय दिया है कि आप आराम से, है ना, आप आराम से, आप लोग आराम से मस्त होकर के प्रोस्पेक्टस लो, बाय करो। अगर आपको नहीं प्रोसेस पता है आप मुझे कॉल करो, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा देंगे, प्रोस्पेक्टस भी मंगवा देंगे, कहीं फॉर्म में गलतियां ना हो जाए। अभी आरएमएस का फॉर्म निकला हुआ है, लोग जबरदस्ती फॉर्म भर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। आरएमएस का फॉर्म करेक्शन नहीं होता है, करेक्ट नहीं होता है, फिर आप परेशान होंगे, दिक्कत आएगी, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए 25, तो ये जो है इसके अंदर आप जो फॉर्म लेंगे वो जर्नल वालों को 2000 रुपए का फॉर्म, ठीक है, और जो SC ST वाले उनको उनको जो है वो 1600 रुपए का फॉर्म मिलेगा। लेकिन मान लो कोई बच्चा है जो लेट हो जाता है, तो कल को अगर आप लेट हो जाते हो तो आप 26 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आप प्रोस्पेक्टस ऑर्डर कर सकते हो। और जो जर्नल वाले 2000 का ले रहे थे, क्योंकि आप लेट हो गए हो, आप सीरियस नहीं हो, तो इसके ऊपर क्या होता है, आप लेट फाइन के साथ 2000 वाला फॉर्म 2500 रुपए में, और SC ST वाला फॉर्म 1600 की जगह पे और महंगा हो जाता है, वो 500 रुपए उसमें आप और ऐड कर दो, 2100 रुपए में आप ले सकते हो। सही है। और जो पेमेंट वगैरह है वो आप DD के माध्यम से करवा सकते हो।
अगर आपको डीडी के बारे में नहीं पता है, फॉर्म के बारे में नहीं पता है, चुपचाप आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, फालतू पंगा मत लेना, ठीक है। कोशिश यही करना है 31 दिसंबर 2021 तक विदाउट पेमेंट के साथ आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, सही है जी। और 15 जनवरी तक आपको विद पेनल्टी, ठीक है जी, जो लेट हो जाएंगे 26 जनवरी के बाद फिर उनसे 500 रुपए फाइन लिया जाएगा। सर ये फॉर्म कहां से मिलेगा? स्कूल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। डीडी बनवाना है, फिर इनको सबमिट करना है। कहां पे भेजना है जी? किट्टूर सैनिक स्कूल में भेजना है। ये सर कहां पे है? ये है आपका, ये आपका है कर्नाटक स्टेट में, ठीक है जी। आरएमएस का फॉर्म निकल चुका है शुभांशु जी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 8 दिसंबर से पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। सर किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म का डीडी कैसे बनेगा? ये देखिए, जो आपको किसके फेवर में बनाना है, प्रिंसिपल KRCRSSG किट्टूर, पेबल एट किट्टूर बैंक, वहां पे कैनरा बैंक है, SBI बैंक है, दोनों का IFSC कोड आपको दिया हुआ है। चलिए, और आप लोग जो किट्टूर सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी मदद से भी जाकर के ये काम करवा सकते हैं। तो अब एक बड़े मजेदार, लास्ट में एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है। एक किट्टूर सैनिक स्कूल में फुल पेमेंट स्कीम वाला ऑप्शन है, ये यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में भी है। इसको मस्त तरीके से समझ लो, है ना, ये सुन के आपको मजा आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि कोई गुड़िया है जिसने पेपर दिया और उसका नाम टॉप मेरिट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन उसका नाम लो मेरिट लिस्ट में आ चुका है। टॉप मेरिट लिस्ट में नहीं आया, टॉप मेरिट लिस्ट में आएगा फिर तो उसको आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका नाम लो मेरिट लिस्ट में आ जाता है, टॉप मेरिट लिस्ट में नहीं भी आता है, तो भी वो फुल पेमेंट स्कीम, फुल पेमेंट क्या होता है, इसमें डबल पेमेंट लगती है आपकी, ठीक है जी। और इसमें कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे भी डबल पेमेंट स्कीम के माध्यम से एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है जी। डबल पेमेंट स्कीम के माध्यम से भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो यहां से एडमिशन करवा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फुल पेमेंट स्कीम। ये ऑप्शन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में भी अवेलेबल है, किट्टूर सैनिक स्कूल में भी अवेलेबल है। जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया आप मतलब 1,90,000 रुपए फीस है, आप डबल पेमेंट दे सकते हैं, आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, गुड़िया का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उसमें आप ये ऑप्शन डाल देंगे। तो पेपर आपको देना पड़ेगा, आपका पेपर होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, लेकिन आपको चांस मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो जो भी पेरेंट्स एलिजिबल है, ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, पेपर आपको देना पड़ेगा। जैसे हाँ, यही यतेंद्र शर्मा जी, सेल्फ फाइनेंस सीट वाला यही ऑप्शन है। ये सेल्फ फाइनेंस सीट वाला जो चक्कर है ना, वो यही है, फुल पेमेंट स्कीम, और ये दोनों में सेम है, ठीक है। तो आप इसके बारे में कॉल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, या आप डायरेक्टली किट्टूर सैनिक स्कूल में भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी बच्चा हमारे स्कूल में प्रॉपरली 1 साल 2 साल 3 साल आराम से मस्त होकर के लॉन्ग टर्म तैयारी कर सकता है, क्योंकि चाहे वो किट्टूर सैनिक स्कूल का बच्चा है, चाहे वो सैनिक स्कूल का बच्चा है, चाहे वो गुरुकुल का बच्चा है, चाहे वो आरएमएस का बच्चा है, एट द एंड उसको जाना कहां पे है? एनडीए में ही। तो हम लोग बच्चों को 2 साल 3 साल 4 साल एनडीए की ही तैयारी करवाते हैं। शुभांशु जी, अंबाला में अप्रैल में न्यू बैचेस की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो कोई भी बच्चा अगर एडमिशन करवाना चाहता है तो आप अभी कॉल करो, क्योंकि अगर आप इस टाइम अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेते हैं तो अच्छा रहता है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि वही सीट्स आपको काफी महंगी पड़ती है और कई बार सीट्स भी नहीं मिलती है ना, क्योंकि हॉस्टल है, बोर्डिंग स्कूल है, तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है ना। जैसे भी क्रैश कोर्स में मैं आपको बता दूं कि जो 2 महीने का 3 महीने का क्रैश कोर्स है, इसमें सिर्फ 150 सीट्स है, जबकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग बच्चों का टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसमें से जो बच्चे अच्छे लगते हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा होता है और जिनका इंटरव्यू वगैरह अच्छा जाता है, उन्हीं बच्चों को लेते हैं, सारे बच्चों को नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं। तो क्या करें, फॉर्म्स बहुत ज्यादा आते हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन सीट्स बहुत कम होती हैं। शुभांशु जी का मैसेज, सर आरएमएस का एग्जाम कब होगा? 23 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होगा, ठीक है, 23 जनवरी 2022।
तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है जी, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। चलिए यहां पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे कमेंट्स। ओक ग्रोव स्कूल क्लास 6 के लिए अभी ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म नहीं आया, अभी सिर्फ 3rd क्लास का फॉर्म आया, ठीक है जी। अभी किसका फॉर्म आया? ओनली 3rd क्लास का फॉर्म आया हुआ है। तो अगर कोई लड़का या लड़की जो अभी 2nd क्लास में पढ़ रहा है वो ओक ग्रोव स्कूल का 3rd क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई राघवेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, क्या मैं RMS 6th क्लास का फॉर्म कैसे भरूं? आधार कार्ड के बिना आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आधार नंबर जो है वो सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, वहां पे आधार नंबर मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि अभी काफी टाइम है ना। जाओ वहां पे फटाफट, क्या बोलते हैं आजकल बैंक वगैरह में बन रहा है, वहां पे जाओ अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैंने फॉर्म भरना है, तो वो आपको एक नंबर वगैरह अलॉट कर देते हैं। तो अगर आप सिर्फ आधार नंबर भी अप्लाई कर देते हो, अलॉटमेंट नंबर, तो भी आपका राघवेंद्र सिंह जी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, है ना। चलिए उमा शंकर जी का मैसेज, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा जा रहा है, बिल्कुल भरा जा रहा है जी। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 नवंबर है, ठीक है जी। उमा शंकर जी बड़े जल्दी याद आ गया आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब आप लोग 20 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हो फाइन के साथ। तो कई हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे अमीर पेरेंट्स होते हैं, वो फाइन के साथ फॉर्म भरते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। नीटू मलिक जी का मैसेज है 25 सितंबर 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 25 सितंबर 2011, 25 सितंबर 2011। ये लो जी, देखिए एज के अकॉर्डिंगली 25 सितंबर 2011 वाला बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, देखो, है ना। तो एज के अकॉर्डिंगली नीटू मलिक जी आपका बच्चा RMS का फॉर्म भर सकता है, ठीक है, लगातार 2 साल, यानी इस साल जो भी फॉर्म निकला हुआ है, जिसकी लास्ट डेट देखिए 8 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर लास्ट डेट है, 23 जनवरी को परीक्षा है, 600 रुपए का फॉर्म है। अब नीटू मलिक जी को मान लो RMS का फॉर्म भरना है, तो वो क्या करेंगी, उनको सिर्फ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर देंगे। इसके अलावा इनका बच्चा RAMC का भी फॉर्म भर सकता है। सैनिक स्कूल अब अगले साल वाला फॉर्म भरेगा। अगले साल फॉर्म कब निकलेगा सर? 1 अगस्त 2022 से लेकर के 23 सितंबर 2022 के बीच में फॉर्म निकलेगा। सर एग्जाम कब होता है? जनवरी में होता है, ठीक है भाई। तो ये देखो जी, इसके अलावा अगर नीटू मलिक जी यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का लगातार 2 साल फॉर्म भर सकती है, लगातार 2 साल। अरविंद जी का मैसेज है, इनकी गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 2017। अभी तो गुड़िया बहुत छोटी है, अभी आप 2017 है ना, जब गुड़िया फर्स्ट क्लास में आए तो आप फर्स्ट क्लास में हमारे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। फर्स्ट क्लास से तैयारी शुरू हो जाती है और आप आराम से छोटी एज से तैयारी करवाओ, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। जितना छोटी एज से आप तैयारी करवाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। यतेंद्र शर्मा जी, सेल्फ फाइनेंस सीट जो होती है वही फुल पेमेंट स्कीम वाली ही है सिस्टम, और इसमें भी आपकी डबल फीस लगती है। जैसे यूपी सैनिक स्कूल में 35,000 फीस है, तो डबल कितना हो गया? 70,000 रुपए है। लेकिन इसमें आपका अगर लो मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है ना, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। अजय कुमार जी का मैसेज है, बॉयज भी एडमिशन करवाते हैं इसमें, बॉयज भी करवा सकते हैं, गर्ल्स भी करवा सकती हैं। अजय कुमार जी का मैसेज है 26 अगस्त 2010। लो जी, 26 अगस्त 2010, 26 अगस्त 2010 ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं भैया। शेखर मल्होत्रा जी, कॉल करो, पता करो।
बिल्कुल चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग एक्टिव हो जाओ बस। ये लो जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अजय जी, आपका बच्चा अभी जो आरएमएस का फॉर्म निकला हुआ है 2022 वाला, वो भर सकता है। ये देखिए 8 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 23 जनवरी को एग्जाम है, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी आप आराम से 3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म लगातार 2 साल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लगातार 2 साल। 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अभी फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, लेट फीस के साथ। ठीक है जी। और इसके अलावा आप गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकते हैं, 9th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो काफी सारे ऐसे फॉर्म हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक जनवरी 2009 एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, इंडियन आर्मी नाम है। 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009, ये लीजिए 1 जनवरी 2009 वाला जो बच्चा है वो एज के अकॉर्डिंगली लगातार 2 साल। देखिए 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम देगा अगले साल, आरएमएस का फॉर्म लगातार 2 साल दे सकता है, जो अभी निकला हुआ वो भी भर सकता है, अगले साल वाला भी भरेगा। यूपी से है तो यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है लगातार 2 साल। तो अच्छी बात यही है कि आप आराम से 2 साल तैयारी करवाओगे तो आपको फायदा होगा, है ना। इसके अलावा गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। तो जो मेन 3-4 फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया है। दीपेश वर्मा जी, 2 महीने की फीस अलग है, 3 महीने की फीस अलग है। 2 महीने की फीस करीब 35,000 रुपए है, 3 महीने की फीस करीब 45,000 रुपए है ना। 4 महीने की फीस करीब 55,000 रुपए है। बट अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। आपको सिर्फ पर्सनल यूज का सामान लाना है, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, है ना, स्टेशनरी वगैरह सब इंक्लूड होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जरा। 5 सितंबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 5 सितंबर 2008। 5 सितंबर 2008। 5 सितंबर 2008 वाला बच्चा भी आरएमएस का फॉर्म निकला हुआ है, लगातार 2 साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है 9th क्लास के, देख लो, है ना, लगातार 2 साल। इसके अलावा लगातार 2 साल यूपी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है, देखो लगातार 2 साल, है ना, मजेदार चीज। इसके अलावा गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है। तो जो भी बच्चा अंबाला आता है, तैयारी करता है, इन बच्चों का एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म हम भरेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नीलम शर्मा जी का मैसेज आया है, हेलो सर, आई एम विशांत शर्मा। विशांत शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक माय नेम, बिग फैन, आई वॉच ऑल वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं 2015 से लगातार वीडियोस बना रहा हूं और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर पाऊं, क्योंकि एक आम आदमी के पास यही रास्ता है राजा बनने का, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, शायद उन्हीं के बच्चे आईएएस बनते, पीसीएस बनते। लेकिन एक मजेदार चीज ये है कि यूपीएससी आपको मौका देता है ना, एनडीए आपको मौका देता है, और राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, है ना। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके एक आम आदमी, अभी आपने देखा है बिहार से हमारे जो बच्चा है शुभम कुमार, बिहार का बच्चा है जो कि अभी आईएएस बना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रैंक 1 आया है। तो सोचो, एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, है ना, गांव से निकल के, छोटे शहर से निकल के आज आईएएस बन जाता है। तो यूपीएससी आपको मौका दे रहा है, एनडीए आपको मौका दे रहा है, सैनिक स्कूल एक आम आदमी के बच्चे को राजा बनने का मौका दे रहा है, ऑफिसर बनने का मौका दे रहा है। इसके अलावा दूसरा आपके पास नाम कमाने का, पैसा कमाने का, इज्जत कमाने का, शोहरत कमाने का, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। तो अगर आप एक आम आदमी हो, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल रास्ता है जिससे एक आम आदमी का बच्चा राजा बन सकता है।
अलका पांडे जी का मैसेज है, कुरुक्षेत्र का क्लास 6 का फॉर्म कब निकल रहे हैं? 1 दिसंबर को निकलेगा जी। दिसंबर में निकलता है और मार्च में इसका पेपर होता है, तो है ना। दीपेश वर्मा जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 2007। 28 दिसंबर 2007। 28 दिसंबर 2007। दीपेश वर्मा जी। दीपेश वर्मा जी बहुत ही लकी हो आप, आपका बच्चा आरएमएस का फॉर्म भर सकता है। अभी जो फॉर्म निकला हुआ है 8 दिसंबर लास्ट डेट है। इसके अलावा आपका बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म भर सकता है 9th क्लास के लिए, गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकता है, सीएचएस का भी फॉर्म भर सकता है। तो जो मेन 4 फॉर्म है, अगर आप यूपी से हो तो यूपी सैनिक का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने कहने का मतलब ये दीपेश जी, जो मेन 4 फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप डिफेंस पर्सन है तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी फॉर्म भर सकते हैं। आर्मी वालों के लिए काफी सस्ता है, 1,60,000 रुपये फीस है। और यहीं पे सिविलियन वाले जो बच्चे हैं उनसे 3,24,000 रुपया फीस लिया जाता है आर्मी स्कूल में। किरण बालाजी को मैं पहले भी उनका एज क्राइटेरिया चेक करवा चुका हूं काफी बार। किरण बालाजी जब भी सवाल पूछते हैं एज क्राइटेरिया जरूर। किरण बालाजी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेहनत लगती है इसको बताने में, है ना। 24 सितंबर 2012। 24 सितंबर 2012। मैडम इसमें मेहनत लगती है, इसका आप फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारी मेहनत की कदर कीजिए। बार बार सेम क्वेश्चन पूछ पूछ के कई बार हम भी परेशान हो जाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इसका आप फोटो ले लीजिए और बार बार सेम क्वेश्चन से क्या होता है, कई बार जो नए कस्टमर आते हैं, जो नए पेरेंट्स आते हैं, उनका चांस कम हो जाता है ना। बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो किरण बालाजी 24 सितंबर 2012 गुड़िया के लिए जानकारी लेना चाहती हैं। एज के अकॉर्डिंगली जो गुड़िया है वो अभी 6th क्लास के लिए सीएचएस का फॉर्म भरेगी इस साल। 5th क्लास के लिए आरबी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरेगी, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरेगी, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरेगी, ठीक है। चमन वाटिका गुरुकुल का भी फॉर्म भरेगी अभी, क्योंकि अभी वो छोटी है, अभी वो 4th क्लास में, 5th क्लास में छोटी है किरण बालाजी। ठीक है जी। और अगले साल 2023 में सैनिक स्कूल, आरएमएस और किट्टूर सैनिक स्कूल, अगले साल तीनों चांस मिल रहे हैं। देखिए तीनों चांस बिल्कुल परफेक्ट है और अगले साल आपको तीनों चांस मिल रहे हैं, है ना, 2023 में। अब सवाल ये आता है कि सर हम 2022 में क्या करें? आप फॉर्म भरवाओ सीएचएस का, राय स्पोर्ट्स स्कूल का, आरबी पब्लिक स्कूल दक्षाई का, ओक ग्रोव स्कूल का और चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म भरवाओ, ठीक है। और इसका फोटो ले लो, मैं आराम से वेट कर रहा हूं आपका, आप चिंता मत करो। क्योंकि किरण बालाजी को मैं पहले काफी बार बता चुका हूं, है ना। तो आप मैडम इसका फोटो ले लीजिए प्लीज। जो अदर पेरेंट्स हैं वो बार बार सेम क्वेश्चन से क्या होता है कि वीडियो बोरिंग हो जाता है, उनको मजा नहीं आता। और अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो आप बोलेंगे सर देखो मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे, सबको रिप्लाई कर रहे हैं, मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे, है ना। शिव कैलाश यादव जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2010। शिव कैलाश यादव जी, बड़ा ही प्यारा नाम है, 1 फरवरी 2010। 1 फरवरी 2010। कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? तो ये लीजिए जी, शिव कैलाश यादव जी। आप ये पूछो कि आपका बच्चा कौन सा फॉर्म नहीं भर सकता है, मतलब सारे फॉर्म में आपका बच्चा एलिजिबल है। देखो आपका बच्चा अभी 8th क्लास के लिए पहले आरआईएमसी की तैयारी करवाओ, आरआईएमसी का फॉर्म भरवाओ, ठीक है। यूपी से हो तो यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है और 2023 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरेगा, ठीक है।
अभी ओक ग्रोव स्कूल का छोटे बच्चों का फॉर्म आया है 3rd क्लास के लिए, ठीक है। तो जब ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म आएगा बड़े बच्चों का 4th क्लास से लेके 11th क्लास के बच्चों के लिए, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना करके डाल देंगे। दीपेश वर्मा जी, आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर का फॉर्म, आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर का फॉर्म निकलता है फरवरी और मार्च में हर साल। जितने भी आर्मी स्कूल है फरवरी और मार्च में उनका, जनवरी में निकल जाता है उनका, फिर टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। और किसी भी पेरेंट्स को अगर आरएमएस की जानकारी लेनी है या सैनिक स्कूल, देखिए वेबसाइट बहुत सिंपल है। जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे जाइए, आरएमएस की जानकारी जी, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आराम से जाके पढ़ो। देखो क्या जानना चाहते हो बताओ आरएमएस के बारे में। एग्जाम डेट, फॉर्म डेट, बताइए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, 6th क्लास का एग्जाम पैटर्न क्या है, 9th क्लास का एग्जाम पैटर्न क्या है, बताओ। ये देखो कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेना है, सिलेबस जानकारी चाहिए आपको, बताओ क्या जानना है आरएमएस के बारे में, सब कुछ वेबसाइट पे दिया हुआ है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखो एडमिशन के टाइम ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने, देखो क्या क्या लेकर के जाना है आरएमएस का जब एडमिशन होगा। आरएमएस की फीस कितनी है, देखो स्कॉलरशिप किसको मिलता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको यहाँ से देखो स्कॉलरशिप मिलता है। आरएमएस का डेली रूटीन क्या है, मेडिकल टेस्ट कहाँ पे होगा आरएमएस का, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसका मेडिकल एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, देखो जो भी जानकारी आपको चाहिए। अगर आप किट्टूर सैनिक स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं, आज की वीडियो हमारी किट्टूर सैनिक स्कूल की है, तो ये देखो। तो जो भी लड़कियां अभी 4th क्लास में पढ़ रही हैं, 5th क्लास में पढ़ रही हैं, उनका फॉर्म भरवाओ, है ना। ये देखो फॉर्म डेट क्या है, देखो सारा कुछ दिया हुआ है। एग्जाम डेट क्या है, 30 जनवरी को संडे के दिन एग्जाम डेट है। 2023 में फॉर्म कब निकलेगा, तो मतलब 2022 की तो जानकारी दे ही रहे, 2023 के बारे में भी आपको बता रहे। ये देखो 2022 का एज क्राइटेरिया क्या है, देखो फीस कितना है, 1,90,000 रुपए। रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू में क्या क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है ना। प्रोस्पेक्टस की फीस कितनी है, 2,000 रुपए जर्नल वालों की, SC ST की 1,600 रुपए। ये देखो अगर आपको ऑनलाइन बुक्स लेना है, फुल पेमेंट स्कीम जानना है, बताओ क्या जानकारी चाहिए आपको। तो जो भी डिटेल्स हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको कभी भी अगर कोई भी आदमी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, तो वेबसाइट और ऐप सब कुछ आपको बता देगी। बाकी हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता ही। प्रियंका कांबले जी का मैसेज, सर आरएमएस में SC वालों के लिए सीट कितनी है, चाहे कोई भी स्कूल हो। SC वालों को 15% और ST वालों को 7.5%, ठीक है जी। OBC वालों को 27%, कोई भी स्कूल हो। क्लियर है जी। आरएमएस में ये सिस्टम नहीं है सभी जगह पे। SC वालों को 15%, ST वालों को 7.5%, OBC वालों को 27%। ये सिस्टम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम है, सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में। वरदान गर्ग जी, मैं बहुत अच्छा हूं भैया, हाल चाल ले रहे हैं आप लाइव आकर के, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। किरण जी का मैसेज आ चुका है, रिस्पेक्टेड सर आपकी एकेडमी में एडमिशन करवाना है, लड़की इस साल क्लास 3rd में पढ़ रही है। बिल्कुल, अगर आपकी गुड़िया 3rd क्लास में पढ़ रही है तो आप बड़े आराम से 4th क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल हो गया, राय स्पोर्ट स्कूल हो गया, ठीक है जी। जो 3rd के बच्चे हैं उसका हम यही फॉर्म भरते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं 2nd क्लास के, 3rd क्लास के, जो 3rd में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हम 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, यही फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचो डायरेक्ट सैनिक स्कूल में हो जाएगा, डायरेक्ट मिलिट्री स्कूल में हो जाएगा। कम से कम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, जैसे आपको टीवी में समझाते हैं ना, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म निवेश करें
वैसे ही बच्चों को अगर पढ़ाना है लिखाना है, अगर आप चाहते हो कि ऑफिसर बने तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या कहते हैं, कभी भी शॉर्ट ट्रेडिंग मत करो, लॉन्ग टर्म पैसा लगाओ। रिलायंस में लॉन्ग टर्म लगाओ, कहते हैं ना एचडीएफसी में लॉन्ग टर्म लगाओ। तो थोड़ा सा लंबा प्लान करोगे तभी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कुलदीप सिंह जी, वीडियो को पीछे करके दोबारा से अच्छे से देखो। विक्रांत तोमर जी का मैसेज है 25 अक्टूबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 25 अक्टूबर 2009। अभी बच्चा 8th क्लास के लिए आरईएमसी का फॉर्म भरवाओ, ठीक है। 8th क्लास के लिए आरईएमसी का, फिर 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देगा। चलिए जाते जाते मैं आपको ये बता देता हूं कि फ्री सैंपल पेपर आप कैसे ले सकते हो। अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर पे आपको क्लिक करना है और यहां जाकर के आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सैंपल पेपर, यहाँ पे अपना नाम डालो, पापा का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ठीक है, जिस भी क्लास के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, बुक्स लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे सैनिक आरएमएस जो भी फ्री सैंपल पेपर लेना चाहते हो वो आप देख सकते हो। इसके बाद लाइव क्लासेस, ये देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे हमें पता लग जाता है। तो कल को हम अगर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम आपको जानकारी दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ताकि कल को अगर हम आपको कॉल करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके स्टेट में कौन सा अच्छा है सरकारी स्कूल है जो पढ़ाई में अच्छा है, रिजल्ट में अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल डाल करके सबमिट कर दोगे, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आ जाएगा और हम आपकी बुक्स निकाल देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ट्रैकिंग आईडी आ जाएगा, जो किताब हम भेजेंगे निकालेंगे, यहां से आप जाकर के फिल फ्री ऑनलाइन फॉर्म्स में से जाकर के आप अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। यहां से आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ले सकते हो। यहां से आप इवनिंग क्लासेस, जो लोग, ये देखो वीकली ऑनलाइन टेस्ट, हर संडे को टेस्ट होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का। तो ये भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है, इसमें हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते। यहाँ पे आप जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखो, ये आपकी आईडी है और ये आपका पासवर्ड पहले से ही आ रहा है, ऑटो जनरेटेड होता है। और ये देखो, ये आईडी और ये पासवर्ड यूज करके आप लॉगिन पे जाओ, लॉगिन पे क्लिक करो और हर संडे टेस्ट दो। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आपको पता लग जाएगा। सही है। ये देखो ऑटो जनरेटेड है और यहां से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, सीखने को मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे अच्छी बात ये है। और जो लोग बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बाय बुक्स ऑनलाइन पे जा करके सैनिक स्कूल, आरएमएस, जो भी बुक्स आप लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे जा करके परचेज कर सकते हैं। सिंपल तरीका है। जो भी बुक्स आप लेना चाहते हैं वहां जाओ, क्लिक करो, है ना। ये देखिए, यहाँ पे जाओ, क्लिक करो और यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख लो 15 बुक्स का सेट आपको कौन कौन सा मिल रहा है, लिस्ट आ गई है पूरी, है ना। तो आप खुद जाकर के ऑनलाइन भी पेमेंट करके बुक्स ले सकते हैं। 5 से 6 दिन के अंदर आपको आपकी बुक्स मिल जाएगी। ये देखिए, तो जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, सिर्फ बुक्स लेना चाहते हैं या बुक्स के साथ आरएमएस का कोर्स लेना चाहते हैं, आरएमएस का फ्री फॉर्म, या सीबीएसई का कोर्स भी आप लेना चाहते हैं, तो काफी चीजें हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूं। आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आकर के अपना सवाल जवाब पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कैरियर डिफेंस स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।